स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल WP गेट सॉल्यूशन पे। मैं हूं संजीव। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियोस लेकर आ गया हूं, जिसकी मदद से मैं तीनों मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने ट्रैफिक को यूज़र्स, आने वाले जो यूज़र्स और विजिटर्स है अपने वेबसाइट में 10 से 15 सेकंड तक भी होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, जेन्युइनली। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर मेरे इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला जो वीडियोस होने वाला है, इंटरेस्टिंग जो वीडियोस होने वाला है या फिर फ्यूचर्स में अगर मैं इसे अपलोड करने वाला तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर में दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोस्ट है, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को डाल दिया था, तो यहाँ पर एक टाइमर एनेबल हो चुका है। ठीक है, मेरा जो विजिटर्स और जो यूज़र्स है मेरे इस पोस्ट पे या फिर मेरे वेबसाइट के आने के बाद उसे क्या करना होगा, 10 से 15 सेकंड तक इसे यहाँ पर होल्ड करना होगा। तब जाकर ये जो चीज़, मतलब ये एक फ़ाइल मैंने यहाँ पर एलिमेंटर प्रो का जो फाइल है मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़र्स को, तो उसे वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, 10 से 15 सेकंड के बाद। ठीक है, उसके पहले वो डाउनलोड बटन एनेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट वर्डप्रेस में। तो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक ये प्लगइन्स कोई भी प्लगइन्स नहीं आया है कि आप यहाँ पर इस चीज़ को टाइमर बटन को आप इनेबल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस की साइट में। तो बेसिकली आज हम लोग को एक जावास्क्रिप्ट कोड को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट कोड है मैं यूज़ में लेने वाला हूँ। तो आप चिंता मत कीजिएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है मेरा जो यूट्यूब का जो वीडियोस डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियोस के नीचे में ये जावास्क्रिप्ट कोड दे देने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब इस चीज़ को बैकएंड पे इंसर्ट करने के लिए मैं तीन वे तीन इजी वे बताने वाला हूँ। ठीक है, और तीनों ऑप्शन पे, ठीक है, आप कोई भी थीम यूज़ कर लीजिएगा, वो काम कर ही लेगा। ठीक है, या फिर काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको ये देखना होगा आप कौन सा थीम यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर थीम यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर का थीम का जो वर्किंग प्रोसेस ऑप्शन है वो दूसरी थीम के ज़रिए एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थीम न्यूज़पेपर जो थीम हम लोगों को क्या कर रहा है कि एक थीम पैनल दे रहा है जिधर आपको बहुत सारा सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा वेबसाइट को डिज़ाइन करने के का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका वेबसाइट या फिर थीम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, या फिर वहाँ पर कोई ऑप्शन है, हेडर फुटर और एड्स का इंसर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन है, तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या करना होगा, ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट कोड को आप कॉपी करके आपका जो हेडर फुटर है वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उस जावास्क्रिप्ट कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी होगी। तो फिलहाल मेरे इस केस में तो न्यूज़पेपर थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो फिलहाल मेरा को यहाँ पर मैं इस कोड को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है टाइमर 15 सेकंड तक। ठीक है, 15 सेकंड के बाद यूज़र्स को ये फाइल देखने को डाउनलोडेबल जो फाइल है वो अपीयर होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सेव कर लिया है। तो इन केस, ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपके पास न्यूज़पेपर थीम नहीं है, दूसरा और कोई थीम है, तो मेरा रिकमेंडेड है आप सेकेंड ऑप्शन की या फिर सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपीयरेंस के आने के बाद थीम एडिटर्स पे चले आइएगा। ठीक है, आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, जो फुटर डॉट PHP आपको साइड में देखने को मिल रहा है, उस फुटर डॉट PHP पे क्लिक करने के बाद, इस फाइल को चूज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, WP फुटर को आपको WP फुटर जो लाइन ऑफ कोड दिख रहा है ना, इसके नीचे ठीक है, पूरा इसका नीचे ठीक आपको वही स्क्रिप्ट को आपको पेस्ट कर देनी होगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में तो फास्ट वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो मैं इसे क्यों इस फुटर में इस स्क्रिप्ट को मैं
देने बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो फुटर डॉट PHP है, ठीक है, वो स्टैटिक है। हर एक साइट के लिए या फिर हर एक पोस्ट के लिए फुटर जो चीज़ है ना, ये सबके लिए सेम ही रहता है, ठीक है, स्टैटिक रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर फुटर को इसलिए यूज़ में ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर अपडेट फाइल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अगर इन केस आपके केस में फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर प्लगइन्स पे आने के बाद आपको हेडर एंड फुटर कोड नाम का एक प्लगइन्स आता है, उस प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है, जिसके मदद से आप कस्टमली, ठीक है, आप मैन्युअली किसी जावास्क्रिप्ट कोड को हेडर एंड फुटर में आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या करना होगा, आप फुटर वही कोड को, जावास्क्रिप्ट कोड को आप फुटर में डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। फिलहाल मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद मैं इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे केस में फास्ट वाला ऑप्शन ही काम कर रहा है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। और गाइस, अगर आप लोग न्यूज़पेपर का थीम यूज़ कर रहे हैं तो आप फास्ट वाला ऑप्शन को ही चूज़ कीजिए, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर ये जो डाउनलोड वाला टेक्स्ट या फिर जो आईडी है, इस चीज़ को आपको कॉपी करना होगा या फिर ध्यान रखना होगा, ठीक है। आने वाला जो जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियोस में, मैं आप लोगों को इसका काम क्या है यही दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली चलिए, मैं हम लोगों का जो मेन काम है वो हो गया है। अभी पोस्ट सेक्शन पे हम लोगों को क्या करना होगा, मैं आज वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चूज़ कर लीजिए कोई एक पोस्ट को, या फिर जहाँ पर आप इस टाइमर को इनेबल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप नया पोस्ट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पोस्ट को क्रिएट करने के पहले मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, आपको क्या करना होगा। प्लगइन्स पे आने के बाद फिर से आपको ये वाला जो प्लगइन है, ठीक है, शॉर्टकट अल्टीमेट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया है, लेकिन आप लोगों को इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इसे एक्टिवेट कर देनी है, ठीक है, यही वाला प्लगइन, और दूसरा प्लगइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लगइन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं इंसर्ट शॉर्टकट। ये है मेरा एलिमेंटर प्रो का फाइल है, लेटेस्ट वर्जन का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ है, मेरा जो आने वाला विजिटर्स है, ठीक है, वो ये डाउनलोड कर सकते 15 सेकंड के बाद, ठीक है। वैसे कि मैं ऑलरेडी 15 सेकंड का टाइमर में इनेबल करके रख दिया है, ठीक है, थीम पैनल के अंदर। आप एक बार मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि फायर काउंटर 15 सेकंड एंड 15 सेकंड है, ठीक है। तो 15 सेकंड बाद ही इस बटन को और देखने को मिल जाए, या फिर डाउनलोड का जो बटन है वो अपीयर हो जाए, ठीक है, मेरे यूज़र्स को। बेसिकली आपको क्या करना होगा, इंसर्ट शॉर्टकट पे आपको क्लिक करनी है, ठीक है। करने के बाद आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पार्टिकुलरली एक बटन को चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बटन को ही चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई चीज़ को आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी उसमें ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लगइन्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए दोस्तों, मेरे केस में ऑटोमेटिकली जो डाउनलोडेड फाइल का जो लिंक है, ये फाइल का लिंक ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। अगर आपके केस में नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर मैनुअली आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आप चूज़ कर दीजिएगा कि ओपन इन सेम टैब और ओपन इन न्यू टैब। आई मीन बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपका जो यूज़र्स है वो दूसरे टैब में वो लिंक, मतलब जो डाउनलोड लिंक है ओपन करवाना चाहते हैं या फिर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन इन सेम टैब ही रखने देता हूँ, और स्टाइल में मैं इसे डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और बैकग्राउंड कलर भी मैं ब्लू रख देता हूँ। बटन आईडी के देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो बटन जो आईडी है, ठीक है, इस डाउनलोड टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, फिर इस आईडी को कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट शॉर्टकट्स में क्लिक करने के पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका प्रीव्यू कैसे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसे इंसर्ट शॉर्टकट में क्लिक कर दे रहा हूँ, तो मेरा इस जो काम हो गया है,
ठीक है। तो देख लेते हैं मेरा जो टाइमर इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेरा टाइमर इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टाइमर है इनेबल हो चुके हैं। ठीक है। तो मेरा जो विजिटर्स है वो अगर इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट में आते हैं तो उसको 15 सेकेंड वेट करना होगा या फिर डिले करना होगा, तब जाके इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है किस तरीके से आप जेन्युइनली एक ट्रैफिक को या फिर आपका जो विजिटर्स है आप 10 से 20 सेकेंड तक आप होल्ड करवा सकते हैं अपने उस वेबसाइट के अंदर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा जो आपको किस तरीके से वीडियोस चाहिए। ठीक है।